हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचम चरणों। हरे कृष्ण दंडवत विशाल प्रणाम प्रभु जी प्रणाम दंडवत बड़ी माता जी बड़ा माता जी पंचम। प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण साधना माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडोत प्रणाम सभी सेवा भक्तों को। सभी भक्तों को मेरा दंडोत प्रणाम। प्रतिभा माता जी उड़ून जाणार नाही। दंडवत प्रणाम भरत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अपने विचार में एग्जाम दिलाने के लिए जा रहा हूँ। आप चलिए हरे कृष्णा। करिएगा। परीक्षा उनका बहुत अच्छा से हो, कृष्ण उनके साथ रहे। काय रे? हरे कृष्ण। प्रभु जी माताओं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम धर्मराज प्रभु हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम पर माता। प्रतिभा माता जी शुरू कर दीजिए। हरे कृष्ण। 1-2 मिनट तक हूँ। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा कृष्णा जी प्रभु जी। आज गुरु वंदना आपका है ना? आज 4 तारीख है। आज 3 तारीख है, मेरा है। आज तो 4 है ना, 3 नहीं है ना। 4 तारीख जी है। जी जी प्रतिभा माता जी आप ही का जी जी टर्न है आज। आप ही ने भेजा है मुझे, जी प्रभु तो आप मैंने कॉपी करके रखा है। धन्यवाद प्रणाम जी आपको। प्रभु जी sorry। पंचांग हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम मामनी माता जी। ईश्वर आपको शक्ति दे, भगवान आपको शक्ति दे, इस दुख से आप उभरे। गुरु जी आते हैं तो मैं अनाउंस करता हूँ। जय माता जी। आप गुरु वंदना कीजिए, जब गुरु जी आएंगे फिर मैं अनाउंस करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। आज मेरी तबीयत बराबर नहीं, बुखार विकार सब है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंद मुई सावधान मते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई कृष्ण प्राप्ति है जहाँ हाते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य आर ना करी मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गए जाहर चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन
हाँ हाँ प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जगु सुक्ति भुवन हाँ 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 प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे जगु सुक्ति भुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन गुरुदेव लइनु शरण जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। सुंदर राय माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम भक्तों को। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सब गुरु जी की कृपा से है। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरुदेव का पंचांग। बहुत सुंदर प्रतिभा माता जी, धन्यवाद आपको। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अति सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु पंचांग कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम सभी को अज्ञान पंचांग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे हरे कृष्णा कृष्णा भक्त पंचांग। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो कुछ अनाउंसमेंट करने हैं कृष्ण मंत्र। गुरु जी और मामुनी पाल माता जी के भांजे के विषय में। जी जी जी। तो उनके सब भांजे का अभी मुझे फोन, आपको पहले मुझे ही फोन आया था उनका, कि उनका जो भांजा एक्सीडेंट हुआ था, आईसीयू में एडमिट था, तो उनका आज सुबह ही देहांत हो गया। तो काफी रो रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ी और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। तो इसलिए जो एक्सीडेंट होता है उसमें बहुत डैमेज, सर के चोट अगर लग जाती है तो बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। तो इसलिए जितने भी लोग हमारे ग्रुप में ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखिए, है ना। हेलमेट पहन के ही ड्राइविंग कीजिए और स्पीड भी 40-50 के ऊपर मत जाइएगा। आराम से चलाइएगा, नहीं तो फिर इस तरीके के एक्सीडेंट, बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके, तो उनके लिए हम, है ना, जो उनका जो भांजा है देहांत हुआ है, तो सबको निवेदन है कि उनके लिए एक माला का जप कीजिए
ताकि जहाँ पर भी वो अभी जाएगा तो एटलीस्ट कम से कम आत्मा तो शाश्वत है ना, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, शरीर मर गया है, तो जहाँ पर भी वो अगला शरीर धारण करे, तो अगर हम माला का जप करेंगे उसके लिए, तो भगवान के, है ना, भक्त के सानिध्य में उसका जन्म होगा। तो है ना, जितने भी हमारे भक्त परिवार के, है ना, रिश्ते में है, तो हम उतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक माला का जप कीजिए। ठीक है, तो ये एक चीज थी, बतानी थी। हाँ, और कुछ अनाउंसमेंट है? गुरुजी आज मेरी हाँ, तबीयत बराबर नहीं, 2 दिन से बुखार। तो आप मैसेज करने का इनको, हाँ नहीं किया, कृष्ण मेरी मोहन प्रभु तबीयत को। ही बराबर। नहीं, आपको मैसेज करने का चाहिए ना, मैंने ये चीज बताई थी, जो भी हम्म, आपको है कृष्ण मोहन प्रभु को पहले से बताना ठीक है ठीक है ना। ठीक है, हम्म, तो ये चीज थी। उसके बाद फिर जी, और कोई जी गुरु जी। कृष्ण मोहन जी प्रभु अनाउंसमेंट? जी गुरु जी, आज बच्चों को भरत भूषण प्रभु जी के बच्चे का एग्जाम है, तो ऐसे कई बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हाँ, ये एग्जाम का सीजन ही है, बोर्ड से एग्जाम चालू है ऑलरेडी। तो जी जी, उनके लिए जो आपने बोला भी है कि हाँ, प्रतिदिन अनाउंस करने के लिए, और गुरु जी 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 जो ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा के लिए, जी, तो आपने बोला था कि उनकी, ये लास्ट वीक है, इसमें जल्दी से जल्दी करके और राधिका हाँ, माता जी को बताने के लिए। जी जी, उसके बाद फिर तो हम इसके ऊपर कोई जिक्र नहीं करेंगे, भले ही कितने भी कम है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, जो भी है ना। और ये एक चीज बतानी थी, ऋषिकेश यात्रा का हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी, तो गुरु जी, जिनका, आपने बताया था कि जब जो लोग यात्रा करके आप लोग जो भक्त आए हैं, तो जी उसका उनका, अनुभव शेयर करने के लिए ऐसा हाँ कुछ हाँ हाँ, आपने बोला था। जी जी, तो वो भी एक चीज तो बाकी है। जस्ट याद तो दिला रहा हूँ जी, जस्ट। जी जी, तो आज हम अनाउंस, हाँ जी, तो आज हम अपने अनुभव जो यात्रा के है वो शेयर करेंगे, है ना। तो जितने भी भक्तगण अभी यात्रा में, कितने भक्त गए थे, तो अपने वो अनुभव है वो शेयर करना चाहेंगे। तो इसके पहले जो कल का जो हमारा जो सत्र हुआ था, उसके बारे में किसका टर्न था? तो वह, प्रतिभा माता जी, प्रतिभा जी, माता जी। ओके, तो उनको, हाँ, बताइए, आप शुरू कीजिए, प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। कल की सुबह के सत्र में शुरू हुआ था, जो प्रियंका यादव माता जी थे, वो पिछले दिन का सत्र के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि कल आमला की एकादशी की तिथि था, तो इसी उपलक्ष्य में भजन उत्सव भी था, और गुरु जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों ने बहुत अच्छे भजन गाए थे, वैष्णव भजन के ऊपर जोर दिया गया था। तो पहले भजन की शुरुआत हुई थी, सुधा गुप्ता माता जी ने ब्रजधाम की महिमा का गीत गाए थे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। उसके बाद रूमा साहा माता जी, जिन्होंने राधे कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर वो गाए थे, और ऋतुपर्णा माता जी उसके बाद जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रहे वो गाए थे। उसके बाद सुमन सिंह माता जी, जिन्होंने दामोदर अष्टकम गाए थे, और उसके बाद ममता कुमारी माता जी ने, जिसने बहुत ही सुंदर भजन गाए थे, सुंदर कुंडल नयन विशाला, वो गाए थे। उसके बाद 10 बजे गुरुजी आपने आम्ल की एकादशी की तिथि की महात्मा बताए थे, और वो आम्ल की एकादशी की बहुत सुंदर कथाएं बताई थी, मैं वो बता रही हूँ। और निवेदन है, क्योंकि मुझको इतना बोलना नहीं आता, अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, आदत नहीं है। और जैसे गुरुजी ने कहा था आम्ल की एकादशी के बारे में, जैसे कि मांधाता राजा ने एक बार वशिष्ठ मुनि से कहा कि महान ऋषि, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे पवित्र व्रत के बारे में बताएं, जिससे मुझे अनंत काल तक लाभ होगा। यह प्रश्न मांधाता ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा था। तो वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया कि राजा, कृपया सुनिए, मैं सबसे श्रेष्ठ व्रत जो आम्ल की एकादशी का व्रत है, उसके बारे में मैं अभी वर्णन करता हूँ। यह व्रत करने से एक ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से भी ज्यादा फल मिलता है। ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं तुम्हें एक शिकारी, प्रभु जी, जस्ट, हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा।
मैं तुम्हें एक शिकारी की कहानी सुनाऊंगा जो अपने पेट भरने के लिए नित्य पशुओं को मारता था, लेकिन पूजा के नियम और विधि विधानों का पालन करता था। पशुओं को मारना उसका पेशा था, पर साथ ही वह विधि विधानों का पालन भी करता था। आप भी वह व्रत कीजिए। वैजिस नामक एक राज्य था जिसका राजा का नाम था चित्ररथ। उस राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शक्ति और सूक्ष्म बुद्धि के थे। महाराजा चित्ररथ के दौरान कोई एक भी व्यक्ति ने दूसरे के धर्म पालन करने का प्रयास नहीं किया था। ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करता, क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करता, वैश्य वैश्य का कार्य कर रहा था। ऐसे ही सारे चीज अच्छी से चल रही थी। पूरे राज्य में न तो कोई कंजूस था और न तो कोई कंगाल था। न कभी बाढ़ आई, न कभी बीमारी आई, और सब कुछ अच्छे से और खुश रहते थे। तो लोगों ने भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा किया था। वो महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते थे। इस तरह रोजाना राजा ने श्रेष्ठ कई वर्षों तक सुख समृद्ध से रहते थे। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख और शांति रहता है, ये आपने बताया था। और अब हमारे बारे में बताते हुए आपने कहा था कि अब हम हमारा डोर कृष्ण के हाथ में दिया है, वो जैसा चाहे वैसा चलाएंगे। भक्ति मार्ग में हमें क्या मिलने वाला है ये कृष्ण को पता है, लेकिन कृष्ण हमेशा अपने संतानों के साथ न्याय करते हैं। पिता हमेशा अपने पुत्र का अच्छा ही करता है। वास्तव में वो पुत्र को लग सकता है कि मेरे पिता मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। कोई भी पिता अपने पुत्र के साथ अन्याय नहीं करता। भक्ति मार्ग में कृष्ण हमारे सामने क्या लेकर आने वाले हैं भविष्य में, ये हमको पता नहीं है। इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हुए चलते हैं। एक बार फाल्गुन महीने में द्वादशी के साथ आम्ल की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्ररथ ने अनुभव किया कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से महान लाभ प्रदान करेगा, और इस तरह सावधानता पूर्वक पालन किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर गए, जहां पर आमलकी का पेड़ था। आमलकी यानी आंवला का पेड़ था। आपने कहा था कि आंवला, जैसे कि एक भक्त ने पूछे थे कि हम आंवला खा सकते हैं, तो आपने कहा था आंवला खा सकते हैं। आंवला खाने से इसका ज्यादा महत्व होता है। राजा और प्रजा ने आंवले के पेड़ के नीचे पेड़ के पास चंदुआ, हीरे, जूते, मणि, ये सब भेंट दिया संतों को, जो विष्णु के मंदिर में साधु संत बैठे थे, उन संतों को भेंट दिए। उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा किया और कहा कि हे रेणुका पुत्र, हे मुक्तिदाता, कृपया इस पवित्र आमलकी वृक्ष के नीचे आए और हमारी यह विनम्र आज्ञा स्वीकार करें। फिर उन्होंने आमलकी वृक्ष से प्रार्थना किया है कि आमलकी जो है, हे आमलकी, हे ब्रह्मा के संतान, आप सभी प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। कृपया हमारी विनम्र श्रद्धांजलि और इन विनम्र उपहारों को स्वीकार करें। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा रात भर जगते रहे और एकादशी का व्रत उन्होंने सारी विधि विधानों के साथ पालन किया। और उपवास और प्रार्थना के शुभ समय के दौरान एक बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति सभा में आया था, जो जानवरों को मारता था और अपने परिवारों का पालन पोषण करता था। उस शिकारी ने राजा और प्रजा नागरिकों को आमले की एकादशी का व्रत कर रहे थे। उसने वहां पर बैठकर इसको पूरा किया और वह भी जगा रहा, मतलब वह भी सबके साथ जागता रहा। शिकारी वह वहां पर छिपा था और सोच रहा था, बाद में उन उपहारों को लूट लूं। पर शिकारी भाग्यशाली रहा। वो सोच रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उन्होंने ये आमलक के वृक्ष के नीचे सुंदर
सुंदर वन में भगवान दामोदर की विग्रह की पूजा एक जल पात्र के आसन पर की जा रही थी। तो वहां पर भक्त सब भगवान की भजन गा रहे थे। तो शिकारी ने वह सब भजन सुने और उसने निर्दोष पक्षी और जानवरों को कट्टर अधार्मिक पूरी रात उत्सव को देखते हुए गुजारी। वो अधार्मिक शिकारी पूरी रात उत्सव को देखते हुए गुजारी। भगवान की महिमा सुनते सुनते वो रात बीत गई। सूर्योदय के तुरंत बाद उनके शाही अनुचर और दरबारों, संतों और सभी नागरिकों के सहित एकादशी का पालन पूरा किया और इसे पालन करने से शिकारी सूर्योदय के उपरांत उसका मृत्यु हो गया। शिकारी ने महिमा सुनते सुनते रात बिताई थी, तो वो पुनर्जन्म लेने का, क्योंकि उसने पूरी रात महिमा सुनते सुनते रात बिताई थी, तो वो पुनर्जन्म लेने का योग्य बन गया। राजा के पास रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक थे। उनमें से वो राजा का नाम था, उसका नाम बसुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र था। तो अगला जन्म उस शिकारी को विदुरथ के पुत्र बसुरथ के नाम से हुआ। राजा बसुरथ सूर्य के समान तेजस्वी था और ये विष्णु के समान उसका सामर्थ्य था। वह दानशील था। एक दिन वन में शिकार खेलते समय राजा बसुरथ पगडंडी से भटक गए। कुछ बर्बर आदिवासी उनके पास आए और राजा के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता याद करके उसको मारने की कोशिश की, क्योंकि उसने हमारे माता पिता को मार डाला था। उस राजा को पकड़ के मारने ही वाले थे कि राजा के हृदय के अंदर से एक सुंदर स्त्री की प्रकट हुई, जिसने आदिवासियों को चौंका दिया। उनके अलंकारों से विभूषित वह जो स्त्री थी, जलती हुई उसकी आंखें ये लाल लाल भयानक प्रतीत हो रही थी। उस स्त्री ने सभी आदिवासियों को मार डाला। उसी समय राजा की नींद खुली और अपने चारों ओर सभी आदिवासियों को मरे हुए देखकर चकित हो गया। उसने सोचा कि कौन महान दाता है जिसने मुझे बचाया। उस स्त्री ने कहा कि तुमने एकादशी का व्रत पालन किया था, तुम भगवान के भक्त हो, कृष्ण तुम्हारे स्वामी है। इन शब्दों को सुनकर राजा बसुरथ भगवान कृष्ण के प्रेम से और अभिभूत हो गया और अपने देश लौट गया। इसीलिए हे राजा मंधाता, गुरु वशिष्ठ ने वहां जो भी यह पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करेगा, तो वो निसंदेह भगवान के धाम में निवास को प्राप्त करेगा। इस व्रत का पालन करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर करने की प्रथा है। इसके पश्चात द्वादशी के दिन हमें भगवान कृष्ण को नैवेद्य देकर हमें पारणा करनी चाहिए। इसके बाद यह व्रत संपूर्ण होता है। अगर आमलकी का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो गुरु जी आपने बताया था ये, अगर आमलकी का पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। आज के पवित्र एकादशी को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। चावल ना खाए, फल दूध खा सकते हैं। और आपने कहा था कि जो भक्त 16 माला करते हैं उनको मिनिमम 32 माला करना चाहिए। उसके बाद इस सत्र में फिर से भजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो श्यामभवी माता जी ने अच्युतम केशवम राम नारायणम ये भजन गाए थे। उसके बाद रीति माता जी ने बंगाली वैष्णव भजन गाए थे, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवन करे जा चरण वंदन। उसके बाद साधना रिस्वाल माता जी ने बहुत ही सुंदर मधुराष्टकम गाए थे। ममता जेना माता जी ने जन्म वैष्णव भजन जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जार। उसके बाद रागिनी माता जी ने बहुत ही सुंदर राधे कृष्ण प्राण मर युगल किशोर भजन गाए थे। उसके बाद स्वयं जारो मुखे भाई हरि कथा नाई तार काछे तुमी जेवना वैष्णव भजन था। और सुजीत शाह प्रभु जी ने बहुत ही सुरीली आवाज में मम मन मंदिरे ये वाला भजन गाए थे। इतना ही गुरु जी कहकर मैं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। अगर भूल हो गई तो क्षमा करें। बहुत सुंदर प्रतिभा माता जी।
बहुत सुंदर, धन्यवाद। अच्छा बताया माता जी आपने। हरे कृष्ण माता जी बहुत अच्छा बताया। जी ओके। तो अभी जैसे हमारे मायापुर यात्रा हुई थी तो कुछ भक्त यात्रा में गए थे, तो और कुछ भक्त ऑनलाइन भी सुन रहे थे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन है ना, जो भी भक्त है अपनी स्मृति या बताना चाहते हैं तो हम आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना, और आप अपनी स्मृति आप बता सकते हैं, है ना, कि आपको किस तरह से उस यात्रा का अनुभव रहा, क्या क्या आपने सुना था, क्या आपको उसमें पसंद आया, तो वो सारी चीजें आप बता सकते हैं। तो आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना, और आप उस अपनी स्मृतियों को आप वापस फ्रेश कर सकते हैं, ताज़ा कर सकते हैं। जी, तो आप फिंगर को रेज कीजिए जिन्होंने जिन्होंने ऑनलाइन सेशन या फिर वो जो यात्रा में आए थे। जी ओके, तो मैं नाम लेता हूँ फिर। जी ऋषभ जायसवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। गुरु जी हम वो ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा में आएंगे गुरु जी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, आप राधिका माता जी संपर्क कीजिए, है ना। जी ओके, नेक्स्ट शीला देवी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचंग प्रणाम। मैं ज्यादा तो दर्शन नहीं कर पाई हूँ गुरु जी, लेकिन मुझे एक चीज बहुत इनसे मन था कि गुरु जी ही मंगल आरती करवाएं और हम लोग को डेली करने से मतलब सारे आरती याद रहेगी और मैं उनके आदेश के अनुसार करूंगी। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और गुरु जी मैं अभी दूसरा जगह आई हूँ तो नेट कम हो रहा है, इसलिए मैं क्लास थोड़ा थोड़ा करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत दुख हुआ कि मैं मायापुर नहीं जा पाई हूँ, शायद इसमें मर्जी नहीं होगा या फिर मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी, मैं यही सोच रही हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचम प्रणाम। जी धन्यवाद। मोनी कुमारी। सुजाता माता जी महापात्रा। हरे कृष्णा गुरु जी। पंचम गुरु जी जो मायापुर यात्रा तो आप आए थे और सब लोग आए थे, लगता था कि आप सब हमारे नजदीक है, हम उड़ीसा के हैं, वो तब आप लोग सब मायापुर में थे। ये तो हमारे सौभाग्य नहीं था कि आप लोगों के साथ जा पाए। फिर भी आप लोगों की इतना कृपा है कि मैं परवीन प्रभु जी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमें मायापुर की जाने के जैसा हमें फील दे रहे थे। इतना बढ़िया सेवा कर रहे थे ये फोन पर कि वीडियो करके सब दिखा रहे थे। फिर इसी इसी उनके कारण हमें लगता था कि हम भी आपके साथ थे। और जो शिवा संगम में जो आप भक्तों के संग जो नाच डांस कर रहे थे सब लोग, ये तो हमें लगा कि हम भी घर में ही है, नहीं घर में नहीं है, वही आपके साथ वही वहां पर है। और जो और जो 108 वाला जो नाम लेके वो नेटवर्क अच्छा नहीं था उस टाइम, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि जो जब 108 वाला माला जब जब के नाम लेके जो किसी स्थान पर जो कर रहे थे वह मुझे अच्छे से ये सुनाई नहीं देता था। वो जगह बहुत अच्छा लगा कि आप बोले थे कि वहां पर जो जो कोई भी आ जाएगा माला करने को, वो संकल्प लेना ही उसे बाध्य हो जाएगा कि यहाँ पर जब जो लोग आएगा अभक्त हो तो भक्त हो बन जाएगा। वो भी बहुत बढ़िया स्थान था गुरु जी। और सब ये सब और तो बहुत बढ़िया बढ़िया ये अनुभूति है। फिर कहने के लिए मुझे मुझे थोड़ा ये आता नहीं गुरु जी। तो हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। वो मेरा नेट बार बार इश्यू हो रहा था,
सुनना पड़ा मुझे। हाँ जी, बोलो बोलो। गुरु जी, मेरा अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे पर इतनी बड़ी कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, वैष्णवों की कृपा होगी। मैं कुछ शब्द है, ऐसे ऐसे बातें हैं जो मैं अपने शब्द से बोल भी नहीं सकती। और जैसे मैं नवदीप धाम में जैसे ही मैंने अपना कदम रखा, और स्लीपर पहनने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। मैं वृंदावन में भी कभी नहीं, कहीं नहीं पहनी हूँ, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं, पहन लो। तो जैसे ही मैं उतरी और जैसे जैसे जा रही थी, हर रास्ते में मैं बस धन्यवाद करते जा रही थी और आँख से आंसू ही गिर रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी अधम और पापी हूँ, मुझ पे इतनी कृपा कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी कृपा आपने मुझे क्या मैंने ऐसे किया है, क्या मैंने ऐसे किया है, मैं बस सोच रही हूँ कि क्या ऐसे किया है। जी गुरुजी, क्या ऐसा मैंने किया है जो मतलब इतना बड़ा कृपा हो रहा है कि मैं आज यहाँ हूँ, जिसके बारे में मैं 3-4 साल से मायापुरी के बारे में सुनती आ रही हूँ, बस सुनती आ रही हूँ। एक आंखों में एक तरस लगी थी कि कब मैं जाऊंगी, लेकिन मैं चली गई। ये मेरी गुरु की कृपा ही है जो मैं गई वहाँ। वहाँ गए, सब जगह वहाँ देखी। ऐसे तो मैं लेट से वहाँ गई थी, श्रीवास आंगन देखने का बहुत मेरा मन था, वहाँ मैं लेट पहुंची तो नहीं जा पाई। और हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो हमें इतना प्यार दिए, इतना प्यार दिए। जसमिता माता जी के साथ नाचने में इतना मन लगा। मेरा सपना था जो मेरा पूरा हुआ वहाँ पे, कि मैं कीर्तन में नृत्य करती जाऊं, रास्ते में संकीर्तन करूं। मैं देखा करती थी टीवियों पे, मोबाइल पे देखा करती थी, पर आज मैं वहां उस जगह को पूरा खुल के जी। ये सब मेरे गुरु की तरह, गुरु के वजह से ये सब हुआ है। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। और जिमा माता जी, सुषमा गोराई माता जी और शिखा माता जी की हंसी, वो उनकी हंसी ठिठोली इतनी प्यारी लगी। ऐसा ही लगा ही नहीं मुझे कि मैं कोई अलग फैमिली में गई हूँ, लगा ही नहीं, लगा जैसे कि ये मेरी ही फैमिली है, मेरी रियल फैमिली है। वैसे भी मैं अपने कृष्ण भगवान से कहा करती हूँ कि मेरी रियल फैमिली कहाँ, आप ही लोग तो हो मेरे रियल फैमिली। और उन्होंने मुझे अपनी रियल फैमिली से मुझे मिला दिया, मेरे परम पिता मेरे गुरु से मिलाया। उन्होंने गुरु माँ से, माँ की साक्षात्कार भी मैंने सुना, उनका अनुभव ऐसा था जैसे लग रहा है कि अभी मेरे साथ भी वैसा ही होने वाला है। मुझे उनसे बात भी करनी है। तो धन्यवाद गुरुजी, मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत जी जी। अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं घर जी में आई तो मैं सबको बता रही थी अपना अनुभव, सबको बता रही थी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। धन्यवाद गुरुजी। जी जी। हरे कृष्ण। पंचांग, सभी वैष्णवों को पंचांग करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। उसके बाद जुम्मा गोराई माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी को, मेरे पंचांग प्रणाम। वैसे गुरुजी आपकी बहुत बहुत ही कृपा है, प्रभुपाद जी की बहुत ही कृपा है जो हम मायापुर में जा पाए। लेकिन हम तो मायापुर पहले जा चुके थे, लेकिन इतना अच्छा अनुभव हमें नहीं मिले। क्या किस लिए है, वैसे आप जा रहे थे सारे दिन, पूरे दिन कीर्तन करते हुए हम लोग सब जा रहे थे, पूरे सुबह से निकल रहे थे, शाम को लौट रहे थे, एक भी थकान भी नहीं हो रही। और इससे भी हम घर का, परिवार का कोई चिंता भी नहीं थी। और भगवान की कथा क्या क्या है, श्रीवास आंगन में क्या है, हम गुरुद्वीप द्वीप में गए, सीमांत द्वीप में गए, वहाँ आप सीमांतरी मंदिर का कथा बोल रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो श्रीधर कोलाबिचा के वहाँ गए, वो भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ हम ऑनलाइन के भक्त भी हमारे साथ थे, तो एक परिवार की तरह ही लग रहे थे, घर आने की एकदम जी नहीं कर रहे थे। और उससे पहले आप इतने सारे जो राशियन भक्तों के साथ आप इतनी दर्शन मिले, इतनी सारे वैष्णवों के दर्शन मिले आपकी कृपा से गुरुजी। और एक अच्छा अनुभव यही थे कि ऑनलाइन पे जो भक्तों को देखते थे, वो हम सामने सामने जब देखे भक्तों को तो इतना हमें करीब लगा, इतने सब अच्छे हैं सब लोग। गुरुजी अब सही बोलते थे कि हाँ, एक सबको मिलना चाहिए। तो मैं यही सबको बोलना चाहती हूँ, एक बार ना एक बार सबको ही यात्रा में जाना चाहिए।
तभी हम जान पहचानेंगे कि हाँ ये कौन से कैसे हैं। सब प्रभु जी, सब माता जी बहुत ही अच्छे हैं और सबने सेवा भी बहुत अच्छे की और पूरे दिन हम कीर्तन करते हुए जा रहे थे। एक अलग ही अनुभव है और हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब भी यात्रा में जाए तो भक्तों के संग ही जाना चाहिए, तब भी यात्रा का असली अनुभव होता है। और तो पिछली बार तो गुरुजी तो बोल रहे थे कि और भी यात्रा निकल के मैं पूरी कोशिश करूंगी को हम पिछले यात्रा में गुरुजी के साथ जाए। और एक अच्छा है कि हमारे पति लोग जो माला नहीं कर रहे थे वो गुरुजी की कृपा से वो डेली माला भी कर रहे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से ही। ये मेरे सबसे अच्छा अनुभव है और सबसे अच्छा हमें मिला है मायापुर जाकर। हरे कृष्णा गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुपाद को भी जो कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, उसके बाद प्रीति सिंह। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग के ही साथ हूँ, अच्छा लग रहा था। और मैं तन से तो इधर थी लेकिन मेरा मन उधर ही था। प्रभु सब जा रहे थे, नौका में चल रहे थे, तो जैसे लग रहा है कि मैं भी उसमें बैठी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। और आपका वहाँ हैप्पी बर्थडे हुआ था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मैं भी वहाँ पे रहती तो कितना अच्छा होता। जो आप लोग को बहुत मिस कर रही थी जी। आप बहुत कुछ बोलने का है पर अभी तो क्लास का टाइम है इसलिए मैं बोल नहीं सकती। और खाना भी बना रहे हैं मुझे। हरे कृष्ण। ओके जी, धन्यवाद। तो उसके बाद सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों के बात बोलना चाहती हूँ। जो हम तो स्किन को गुरु जी के ऐसा बात तो नहीं किया है कभी, तो आप सभी भक्तों के कृपा से हम कृष्ण मंदिर में गया था गुरु जी के भक्तों के साथ। तभी गुरु जी के अपना सामना बात हुई गुरु जी के साथ। सुबह शाम सभी समय एक साथ है। तो गुरु जी सभी समय जब भी बाहर निकलते हैं सभी समय कीर्तन करते हैं। तो एक भी कीर्तन हम भी आज भी याद आते हैं सभी के समय। जो गौड़ी निताई जो कीर्तन करते हैं गुरु जी, वो कीर्तन अभी सभी समय हम कान में बजते हैं। तो एक बात मैं बोलना चाहती हूँ सबसे, जो गुरु जी के साथ सुबह जब एक साथ करते हैं तो हम बहुत दिल खुश कर करते हैं। कभी सोचा नहीं था जिंदगी भर जो गुरु जी के साथ मॉर्निंग सेशन में आप सब भक्तों के साथ एक साथ जपा करके आप कीर्तन करके निकल रहे हैं ना, तो इस समय हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और एक बात, गुरु जी के हर भक्तों के साथ जब भी बोर्ड में और टोटो में जाते हैं कीर्तन करते करते, गुरु जी के साथ एक बड़ा चीज हमारा अटैक हुआ जो भी गुरु जी ने जन्मदिन है 26 तारीख में। तभी हम सोच रहे थे नवनीत प्रभु जी का जो उसका वाइफ रजनी माता जी, उसके साथ हम दोनों बैठ के रात में सोचा था जो गुरु जी के लिए एक माला खरीदे। तो तभी तो हम माला खरीदने गया, तभी तो एक माला की दुकान में खुला नहीं था, इसलिए हम दोनों सुबह में उठकर दोनों मिले एक साथ एक पार्क में गया था। कभी कोई प्रभु जी के बोला था हम लोग जो मेरे गुरु जी का जन्मदिन है तो एक फूल चाहिए। तभी एक माता जी ने बोला और एक प्रभु जी ने बोला जो इधर तो माला खरीदने के लिए तो आप लोग सुबह 10 बजे का आएंगे, माला तो नहीं मिलेगा अभी। तो हम दोनों सोचा है जो एक जाते जाते एक पार्क में देखा हो तो एक प्रभु जी ने बोला जो एक फूल दे लो, हम दोनों आज गुरु जी का जन्मदिन है। तो तभी प्रभु जी ने बोला हम दोनों गुरु जी के लिए हम पार्क में उधर से चुपके से 2 फूल ले लेगा। तभी हम लोगों बोला जो सेक्रेटरी तो हम लोगों को डांटेगा। तभी प्रभु जी ने बोला था जो डांटेगा तो गुरु जी के लिए डांटना चोरी करना ये सब चलता है, आप दोनों पार्क में फूल चोरी करके ले आए। तभी हम दोनों फूल ले लिया और टोटो पकड़ कर आया है। तभी गुरु जी के जन्मदिन की सुख नहीं था, सुख दौड़ नहीं था, इसलिए हम दोनों जब भी मिलकर एक फूल गिटा गिटा कर गुरु जी के लिए एक फूल की माला और
एक अगरबत्ती देकर गुरु जी का जन्मदिन मनाया था। तभी मन दुखी दुखी रहती था, जब गुरु जी के लिए कैसे दो, कैसे दो, क्या गिफ्ट दो। गुरु जी अपने सामने है तो गुरु जी के लिए कितना इतना हमने दूर में बैठे सोचा था, सामने आमने सामने है, गुरु जी के लिए क्यों कुछ नहीं गिफ्ट नहीं देना। तभी लोग हम सोच रहे थे जो गुरु जी के लिए क्या दो क्या दो, ये लिए सोच रहे थे। एक एक माता जी एक एक बोलते हैं तो सभी की बात तो नहीं होता है। तभी एक मैंने चुप से मन में एक बात रहे थे, गुरु जी हम साथ एक शब्द रहे, ऐसे मेरे लिए इतना ही भगवान से ऐसे कृपा है जो गुरु और हमने एक साथ गुरु जी के पैर छूकर, यही हमारा बड़ा आश्चर्यजनक दिन है। क्योंकि गुरु जी के साथ हम भक्तों साथ गुरु जी के जन्मदिन इतना इतना जो मधुर वाणी से बहुत बड़ा है, जो गुरु जी के आमने सामने जो बैठ के गुरु जी के दो नयन भर के गुरु जी के प्यार गुरु जी के हम देखते रहे ना, इतना बड़ा हमारा जीवन में ऐसे कभी सपनों में नहीं सोचा है जो गुरु जी के लिए ऐसा ऐसा होगा हमारा जीवन में। गुरु जी के साथ जब भी एक प्रतिमा माता जी के घर में गया था, प्रतिमा माता जी ऐसा ऐसा गुरु जी का और हमारे भक्तों की सेवा किया, मुख में तो नहीं बोलना चाहती हूँ। हमारा तो हम तो अयोग्य है, हम तो पतित है, हमारा तो नहीं ऐसा कभी दिन आएगा जब गुरु जी और भक्तों की सेवा करेंगे। तो इसलिए सभी भक्तों की एक बात बोलना चाहती हूँ कि गुरु जी और भक्तों की सेवा हमारे लिए जीवन का बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि गुरु जी और भक्तों के साथ है तो कितना मिलेगा, ये हम सोचा है नगदी मायापुर जाकर। तो कृष्ण गुरु जी पंचांग पढ़ना। जी धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है जी ऋतुपर्णा सामंत। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं तो दुखी थी कि मैं नहीं जा पाऊंगी, और ये भी मुझे बहुत ज्यादा दुख लगा कि ये भी मैं एक बात भी खुश हूँ कि आप मेरे घर में आए, और ये एक और भी एक दुख है कि आप मेरे घर में थोड़े समय के लिए रहे। और मैं भी ये सोच रही थी कि विनोद बिहारी प्रभु और प्रतिभा माता जी ये तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली, और जो भी मायापुर गए थे वो तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो, आपके साथ बहुत ज्यादा समय बिताए और आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए उनको मिला होगा, मुझे ये लग रहा था। और मैं भी खुश था कि, लेकिन मुझे इतने कम समय में भक्त की और आपकी कृपा मिल गई और कृष्ण की कृपा मिल गई कि मैं 2.5 महीने में ही आपको देखा और आपसे थोड़े समय के लिए मैं टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं भी कृष्ण को प्रार्थना की कि मैं आप मुझे कृपा करें कि मैं अगले बार जैसे कि गुरुजी के साथ यात्रा में जा सकती हूँ। मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि मैं जा पाऊंगी, लेकिन मैं ये कृष्ण को प्रार्थना करूंगी। मैं भी प्रार्थना भी किया था कि आप मुझे कृपा करें कि मैं जा सकती हूँ जैसे। और आपने जो मायापुर में जो भी कथा बता रही थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो बता रहे थे कि श्रीधर कोलाबच्चा के बारे में, वो जो बार्गेनिंग की बात आप बता रहे थे, और जो 500 साल की पुराने की जो जगन्नाथ जी है उनके बारे में, और भी आप बहुत सारे बातें बता रहे थे। मैं कुछ कुछ लिखा हूँ, और मैं कोई कोई दिन में ज्यादा समय क्लास अटेंड कर पा रही थी और कोई कोई दिन में ज्यादा समय अटेंड नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, थोड़े मैं काम नहीं करती हूँ तो इसलिए वजह से वो लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, और इसी वजह से मैं भी क्लास से आउट हो जा रही थी कि नहीं आज इतना ही काफी है, मैं यहाँ जब इतना समय दूंगी तो वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे लग रहा था कि मैं वहां पे ही हूँ, और बहुत कुछ मुझे दिखने के लिए मिला, और बहुत ज्यादा कथा भी मुझे सुनने के लिए मिला। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद पंकज जी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कृष्ण मोहन सिंह प्रभु। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। मेरा परम सौभाग्य है गुरु जी कि हम गए तो नहीं वहां, लेकिन आपके माध्यम से आपने एक पल भी हमारे ऑनलाइन भक्तों को छोड़ा नहीं। जहां जहां भी होगा सारे सेशन आपने लिए, जैसे आप पूर्ववत अभी ले रहे हैं उससे ज्यादा ही सेशन वहां हुआ ऑनलाइन में। तो हमें तो यहाँ पे हमेशा यही रहती थी कि कब है, कब लॉगिन करें और कब आपकी बात सुने हम। और हमें वो पहला दिन जो आपकी यात्रा का पहला दिन था वो मेरे माइंड में अभी भी है
कि जब आप वो नीम का पेड़ दिखाए कि जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, आपने वहां पे 3 बार परिक्रमा करने के लिए लोगों को बोला, लेकिन वहां परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं था। और फिर आप वो शिव जी का वो दिखाए थे, जो बोले आपने जो ये क्षेत्रपाल हैं इनके भी 3 बार परिक्रमा करवाए। फिर आपने वो तुलसी जी की परिक्रमा करवाई। फिर नरसिंह भगवान का वो मंदिर दिखाया आपने, कुछ लक्ष्मी नरसिंह ऐसे मंदिर करके था, वहां पर भी आपने आरती की। और आपने 2 भजन गाए जिसमें जो है सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि, वो मेरे माइंड में वो चलता रहता था। तो गुरुजी हमारा परम सौभाग्य है कि हम धाम यात्रा फिजिकली आपके साथ तो नहीं थे, परंतु आपके आंखों से हम देख पाए, भक्त के आंखों से देख पाए। और आपने कभी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम वहां पे नहीं हैं। और मैं तो इस आप बताते भी हैं कि हम इस चक्षु से नहीं दे सकते हैं। अगर धाम की यात्रा करनी है तो धाम के विषय में कान से हम ज्यादा देख सकते हैं धाम को, आप बार बार यही बताते हैं। और गुरुजी मैं कुछ जो यात्रा करने जाते हैं भक्त और जो हम यहाँ हैं, आपके जितना आप मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक हम लोगों के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने की, सारी जो भी आध्यात्मिक जानकारी है हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जितना परिश्रम करते हैं, जो शिक्षक होंगे उनको पता होता है कि जब विद्यार्थी को चीज बताने के लिए कितना बैकग्राउंड में कितना उनको समय प्रिपरेशन के लिए लगता है, तब शिक्षक जो है वो विद्यार्थी को संतुष्ट कर पाते हैं। और इतना मेहनत आप करते हैं। और जब हम यात्रा करने जाते हैं, ऐसा मैंने वृंदावन धाम यात्रा में भी देखा कि जब हम आपके साथ रहते हैं तब हम आपको उतना आदर सम्मान नहीं दे पाते हैं जितना हम ऑनलाइन में दे पाते हैं। तो मैं सभी भक्तों से यही निवेदन करूंगा कि सामने से, यही गुरुजी कई बार बोले कि आपने एक बार कोट भी किया था जो श्रील प्रभुपाद जी के लिए, कि जो साथ में रहते हैं उनकी जो कई सेवा किया भक्त, उन्होंने जिन्होंने सेवा की वो उनको छोड़ के बाद में उनको छोड़ के चले गए, यानी वो सामान्य मनुष्य की तरह अपने गुरु को भी ट्रीट करने लगते हैं। तो ये इससे हमें बचना चाहिए कि गुरु को आप सामने से देख रहे हैं तो जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको ये लगने लगता है कि हमारे बीच में से ये हैं और वहीं हम अपराध कर बैठते हैं। जो हमें नहीं बोलना चाहिए वो गुरु जी के लिए बोलते हैं। हम उन भावनाओं को अपने मन में जागृत कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हमसे अपराध हो जाता है। तो हम सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप अपने मन में ऐसी भावना कदापि न लाएं। अगर कहीं से भी आपके मन में ऐसी भावना मतलब पनप भी रही है तो उसको वहीं से हटा दें। कि आप इस बात को सोचिए कि जो व्यक्ति इतनी अपनी कमाई को छोड़कर जो कमा रहे थे वो, और उसके बाद इस लाइन में आए हैं, 20 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और अपने उस 20 वर्षों की तपस्या से जो उन्होंने पाया है, इकट्ठा किया है, वो हम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दे रहे हैं और हम ले नहीं पा रहे हैं, उल्टा कभी कभी हम दोषारोपण कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, ये किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। क्षमा कीजिएगा अगर किसी को मैं हर्ट किया गुरु जी तो क्षमा कीजिएगा। मैं जी आपने ये बोलना बहुत चाहता था, एकदम सही बोले। क्षमा चाहता हूँ गुरु जी, क्षमा चाहता हूँ, सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी हरि बोल कोई बहुत बात नहीं। हरी बोल बोल प्रभु जी बहुत अच्छा बोला, सही हरी बोला। बोल। नहीं बोला कृष्ण महाप्रभु जी आपने जी बहुत जी अच्छा। जी आपने बहुत सही। ओके, हाँ जी। तो नेक्स्ट है, तो ये बात इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि कई बार जो शिष्य होता है, फॉलोअर होता है, जब गुरु को बार बार हम देखते हैं, इसके लिए मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा कि मैं मेरे गुरु से अभी तक इतनी ऐसी दूरी बनाए है रखा हूँ कि जब भी वो दूर से भी देखते हैं तो भी वो आदर भाव तुरंत जागृत हो जाता है ना। तो हालांकि श्रील प्रभुपाद के भी जितने भी करीब लोग थे, वो जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी चले जाते हैं
तो फिर वो भी मोमेंट को छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा जब भी हमको गुरु दिखते हैं, परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज मुझे कितनी बार भी देखे, कई बार भी देखे, तो मन में यही ख्याल आता है कि ये मेरे लिए भगवान है, भगवान के समान है ये, है ना। भले ही मुझे सामने से दिख रहे हैं, लेकिन मैं इनको इतना आदर देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत एक सकारात्मक और हमेशा बैलेंस रिलेशन होता है ना। तो ये चीज नहीं होता है तो फिर अपराध होता है, और फिर अपराध होता है तो हमारे हम माला से टेस्ट निकल जाता है, और फिर हम अपराध मेंटेलिटी से हम फिर बाहर निकलने को बहुत समय लगता है ना। तो ये सब मन से शुरू होता है और बाद में ये एक्शन में उतरता है ना। लेकिन ठीक है, गुरु जी आप भी हमारे लिए भगवान के समान ही हो। नहीं, भगवान के समान नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कदापि अपने आप को ऐसा समझता नहीं जी। तो जो भी हमें शिक्षा मिलती है, ऑनलाइन देखते थे क्लासेस टाइम में, तो हमें तो बस यही लगता रहता था कि आप कितनी सारी क्लासेस लेते कहीं आपकी तबीयत में खराब हो जाए, आपके साथ बहुत सारा टाइम इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, सारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप कितना देर सोते होंगे पता नहीं, कि तबीयत खराब हो गई तो मैंने कितनी बार सोचा कि आपको बोलेंगे कि गुरु जी ज्यादा क्लासेस मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कृष्ण प्रभु जी ने भी इतना ऐसा बोला था मुझे एक बार फोन पे भी। वो मतलब वो चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगी गुरु जी की आप मतलब हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको मतलब ज्यादा ही क्लासेस लगे तो फिर हम तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। यात्रा के समय क्या हुआ कि अक्सर 10:30-11 तो बजते ही थे, क्योंकि क्वेश्चन है आंसर है वो खत्म ही नहीं होते थे। मैं भी थक के आता था, 9 बजते थे, बाद में कोई ना कोई आता ही जाता रहता था। तो मेरा नींद पिछले 7-8 दिन में केवल मैं हार्डली 4.5 घंटा ही सोता था, और पूरा दिन भर मुझे घूमना पड़ता था, कीर्तन करना पड़ता था। उससे यात्रा खत्म होने के बाद मुझे इतना वीकनेस आया था पूरी में कि ऐसा लग रहा था कि बस केवल लेटे ही रहो, इतना वीकनेस आया था। लेकिन वहाँ पर भी मुझे रेस्ट नहीं मिला वहाँ पर भी मुझे कहीं ना कहीं इतना सब फोन वगैरह सब आते रहते थे। तो उसके बाद अभी मैं कल गोवर्धन इको विलेज में आया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, है ना। तो क्योंकि एक कार्य ही ऐसा है कि मुझे हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है। अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की भक्ति कमी हो, है ना। तो अवेलेबल होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम अवेलेबल होते हैं तो हमें उस व्यक्ति को उसके जो वो शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से, तो हमें उनको बहुत मूल्य है ना, मूल्यवान की तरह लेना चाहिए, है ना। तो एक अक्सर यही चीज होती है आध्यात्मिक कार्य में कि जब हमको चीज कोई आसानी से मिलती है तो उसका एप्रिसिएशन चला जाता है ना। तो इसलिए कभी कभी जो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन के भक्त तो फिर वो अच्छा फिर एडवांसमेंट करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ऑफलाइन इस भाव से आते हैं यात्रा में कि अभी मैं, है ना, गोलोक वृंदावन में जा रहा हूँ, मैं गोलोक वृंदावन में जा रही हूँ, तो वहां पर मुझे ये सारे वैष्णव दिखेंगे, है ना। तो हम एक साथ मंगल आरती भी करते थे, एक साथ हम जपा करते थे। मैं सबके लिए वहां पर अवेलेबल इसलिए रहता था ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो। तो मुझे अपने आप को एक्सटेंड करना पड़ता था काफी बार, है ना। और असुविधा तो होने ही वाली है, क्योंकि आप जब यात्रा आते हैं तो 110% असुविधा होगी ही होगी, है ना। टाइम पे कोई चीज होता नहीं है यात्रा में, है ना। और जब कोई ऐसा चीज आ जाता है, जब कहाँ से सुनते हैं कि मुझे ज्यादा असुविधा हो रही है, बाकी लोगों को तो इतना नहीं हो रही है, और फिर ये जब चर्चाएं ज्यादा जोर लेती है ना, तो फिर अपराध होने लगते हैं, और जब अपराध होते हैं तो फिर सारा चीज तहस नहस हो जाता है ना। तो इसके लिए मैं हमेशा एक चीज परम पूज्य राधानाथ महाराज की हमेशा कोट करता हूँ कि परम पूज्य राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं जो हमें मिल रहा है ना, ये कृतज्ञता से स्वीकार कीजिए। कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल हार्ट होना चाहिए कोई भी चीज, कि आई एम नथिंग, आई वॉज नथिंग, आई एम नथिंग, आई विल नथिंग। मैं कोई नहीं था, मैं अभी कोई नहीं हूँ, और मैं कभी कोई नहीं रहूंगा, है ना। केवल कृष्ण आप ही सब कुछ है,
और अब मुझे जब मिल रहा है 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, ये मुझे ग्रेटफुल हार्ट से इसको लेना चाहिए, है ना। तो ये मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया है, तो उसके लिए और हालांकि काफ़ी साल हो गए मुझे इस चीज़ में, तो उसके लिए कभी असुविधा आने पर भी हम अपने आप को संभाल पाते हैं। लेकिन आप लोग सब नए हैं, है ना। इसके लिए मुझे एक ही चीज़, रोज वही चीज़ रिपीट करना होता है। एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से कहा, आप एक ही चीज़ क्यों इतनी बार बार कहते हैं? तो प्रभुपाद एक ही लाइन में उत्तर देते हैं कि मैं इतनी बार कहता हूँ फिर भी तुम समझते नहीं हो। सोचो, है ना। तो भक्ति में हमेशा एक चीज याद रखिए, कृतज्ञता ये बिगिनिंग है, भक्ति की शुरुआत है। कृतज्ञता, कृतज्ञ। परम पूज्य राधा महाराज हमेशा एक ही शब्द बोलते हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल व्हाटएवर वी रिसीव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी हमको कृष्ण भावना में मिल रहा है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये एक लाइन भी अगर हम जिंदगी भर फॉलो करें ना, एक लाइन केवल, तो भी हम आसानी से प्रगति कर सकते हैं, आसानी से, है ना जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, सुलेखा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचांग प्रणाम, सही भक्तों को पांचांग प्रणाम। ये यात्रा दिव्य था मेरे लिए। मतलब इतना कुछ बिल्कुल अलग, मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कभी होगा जी। मुझे सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ अपने वहाँ पे बहुत अच्छा भी रहा। और इनमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे पूछा जाए कि क्या हुआ, तो मैंने गुरुजी को बहुत ही करीब से जाना है। वो जो कहते हैं ना अपने प्रवचन में, वही वो करते भी हैं। उनमें धैर्यता इतनी है, हम लोग तो घबरा जाते हैं, बहुत डरपोक है। और गुरुजी में एकदम से इतनी धैर्य में मैं लेट से उठी, मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ नेक्स्ट होगा। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ, गुरुजी को फिर देखती हूँ, एकदम टाइम पे वो प्रवचन दे रहे हैं। हमारे गुरुजी बहुत ही महान है। कोई कुछ, ये इशू इसीलिए आता है ना, ये पैसे का झंझट। ये पैसा हमारा दुश्मन है। मैं तो सबसे कहूंगी, हाँ, मेरे गुरुजी को मैं, मेरे सारे पैसे मेरे गुरुजी के लिए, मैं काम ही गुरुजी के लिए करती हूँ। और मैं ये सबके सामने ये स्वीकार करती हूँ। पैसे आज है कल चले जाएंगे, अगर मेरे गुरुजी चले गए तो फिर कभी नहीं मिले। मैं बार बार उनकी तरफ देखती थी उस टाइम, बहुत, इतना मैंने कभी गुरुजी को देखा नहीं, और सामने से देख रहे थे। कभी वो मुस्कुराते हैं, कभी वो शांत रहते हैं, इतना। और गुरुजी ने चरणों की सेवा का भी सौभाग्य दिया था, और मैं अपने आप को यह अयोग्य समझती थी, इसीलिए मैं मोनी को बोलती थी। और गुरुजी जब मृदंग बजाते हैं, जब उन्होंने मृदंग बजाया था वहां पे जगन्नाथ इस्कॉन टेम्पल में, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सोए हुए जो कृष्ण भावना भावी था ना, वो जागृत हो गया हो। वो बहुत ही दिव्य था। वो अभी तक मुझे याद आता है ना, तो बहुत ही रोमांचित होता है, अंदर से कुछ होता है। ये बहुत ही अच्छा लगा। और गुरु जी के साथ हर पल अच्छा रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला। और दुनिया कुछ भी समझे, हाँ, मुझे लग सकता है कभी कभी कि गुरुजी कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर मुझे ये पूर्ण यकीन है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं ना, तो इसमें अच्छा ही है। हमारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। लोगों की नजर में गलत हो सकता है, और मैं कभी भी गुरुजी को गलत न समझती थी, न समझी, न समझा है। बस गुरुजी का साथ बना रहे। लेकिन बचपन में मेरे एक हमारे सहपाठी थे, तो हम उनके स्कूल के टीचर को चिढ़ाते थे, और हमारे स्कूल के टीचर को वो चिढ़ाते थे। ऐसा हुआ था कि उनका स्कूल चेंज हो गया, तो मैंने कहा अब तो तुम्हारा वो स्कूल नहीं है ना, तो तुम तो चिढ़ा ही सकते हो ना अपने टीचर को। तो उस बच्चे ने बताया था कि नहीं, मैं उस टीचर को कभी नहीं चिढ़ा सकता। उसी ने मुझे ABC और काका काका लिखना सिखाया। वो मेरे लिए तब भी महान थे और अब भी महान है। और गुरुजी हमारे लिए अभी भी महान है। दुनिया कुछ भी कहे, हरे कृष्णा। बोलने में कुछ अपराध हो गया तो क्षमा कीजिएगा।
हरे कृष्णा गुरुजी मैं बोल दूं, मेरे हस्बैंड थोड़े बाहर गए ना तो मेरे को मिलेगा नहीं मौका। ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम, सही बातों को पंचांग प्रणाम। मैं मायापुर पहले भी जा चुकी हूँ, बट इतना अच्छा कभी नहीं लगा। और सही बात आप सही बोलते हो कि धाम में जाकर भक्तों के साथ अगर आप धाम नहीं गए तो कोई मैंने आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो वही लगा, और सबसे अच्छा लगा कि मेरे बेटा जो मेरे अलावा कहीं किसी को जाता ही नहीं है, वहां जाके तो वो मेरे पास ही नहीं था, मेरी बहन भी गई थी उसके पास भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ आपको ही परेशान करे जा रहा था। और हम लोग तो 25 तारीख को, 26 तारीख रविवार को जब मैं जपा कर रही, अचानक से उठ के बोलता है कि आप गीता क्लास ज्वाइन कर रहे हो। मैंने कहा नहीं गीता नहीं है, तुम सो जाओ। तो बोलते नहीं, मुझे गुरुजी ने अभी बोला है कि आओ हम मिले, बात करेंगे। मैंने कहा तुम सो जाओ, तुम सपना देख रहे हो। तो बोलता नहीं मेरे को गुरुजी ने बोला कि तुम आओ। तो फिर मम्मी इतना डांटने लगेगी कि तुम क्या कर रही हो, वो भी ऐसा हो गया। मैं तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला उसको, मैंने कहा तुम सो जा, हम बाद में तुम्हें लेके जाएंगे। और मुझे बोलता है ठीक है, मैं अब गीता क्लास ज्वाइन करूंगा, मैं गुरुजी से बात करूंगा। ताकि मैंने उसको थोड़ा, मैंने बाद में बात करवाते करके मैंने उसको बहला दिया। बट अभी भी डर लगता था कि वो अपने बोल ना दे सबके सामने। और दूसरी बात, मैं वहाँ जो भी मेरा था, मैंने जो किया उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। मैं सभी प्रभु जी और माता जी से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मैंने वहाँ किया होगा तो आप लोगों को शायद बुरा लगा हो, या पर ये मेरा नेचर हो गया है कि अगर कहीं कुछ गलत कोई करता है तो मैं ऐसे ही झगड़ लेती हूँ। तो मैं सबसे माफ़ी मांग रही कान पकड़ के, अगर मैं से उस दिन जो गलती हो गई तो वो अगर बुरा लगा किसी से तो आई एम वेरी सॉरी सभी प्रभु जी और माता जी से। तो मैं इतना ही बोलूँगी। हरे कृष्ण गुरु जी, संतान। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद सोमाकर माता जी। नेक्स्ट है प्रतिभा माता जी। गुरुजी किसी और को थोड़ा सा ओके, बाद में बोलते। मामुनि पाल माता जी। तो बड़ हांडी तो नहीं धरे देवे तो माइक चालू है प्रतिभा कुमारी। ओके, नेक्स्ट मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग नमः प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग नमः प्रणाम। गुरुदेव, ये जो मायापुर की यात्रा है, मतलब मैं एक बार नवदीप मायापुर धाम जा चुकी हूँ और इतना मतलब मुझे उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन वहां पे जो कीर्तन होता है वो बहुत ही दिव्य होता था उस समय भी जब मैं गई थी। तो इस बार मैंने इतनी सारी चीजें अनुभव की है कि मुझे लग रहा है कि समय बहुत लगेगा, फिर भी मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ। ये सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा जब आप लोग जो है सारे आपके साथ जो है जो भक्त थे सारे जो है, मैं उनको क्या कहूँ, उनके सौभाग्य की क्या मतलब वो वर्णन ही नहीं कर सकती मैं। तो जब वो चलते थे और किसी तरह से जो है ऐसे कैमरा ऐसे ऐसे चरणों के नीचे ऐसे चरण जैसे ही दिखते थे ना, मैं तुरंत मतलब हृदय से इतना, जब तक चरण दिखते रहते थे ऐसे चलते हुए कीर्तन करते हुए, मैं बोलती थी मतलब इन चरणों की कृपा मुझे मिले भगवान। मैं तो हूँ बहुत मंद बुद्धि, लेकिन जो है इतना सुंदर। फिर आप लोगों के चरण दर्शन करती थी और फिर जहां जहां आप जाते थे वहां वहां के दर्शन और गंभीरा का कीर्तन, या फिर श्रीधर कोलावेशा की कहानी। श्रीधर कोलावेशा की कहानी इतनी सुंदर लगी मुझे। एक्चुअली मुझे भगवान का बाल रूप बहुत पसंद है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर उनका मतलब रहा होगा बचपन। और एक मतलब कथा ने इतना जो है, मेरे पास है अभी श्री चैतन्य चरितामृत, मैंने उसे खोला नहीं है क्योंकि मैं सोच रही हूँ श्रीमद् भागवतम पूरा कर लूं तो उसको खोलना चाहिए। ऐसे कूद कूद के आगे नहीं बढ़ना चाहिए बंदर के जैसे। तो ऐसा लगा कि जैसे पूरे श्री चैतन्य चरितामृत का वो जो सार है वो पूरा ये नवदीप धाम यात्रा था, ऐसा मुझे लगा। और मेरे जैसे मंद और एक अजीब सी इच्छा कि मतलब मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मैं सोच रही थी कि अभी तक मेरे जीवन में मतलब मुश्किल से 3-4 भक्त मतलब सीरियसली मैंने इस्कॉन के भक्तों के साथ जैसे ऐसे ऑनलाइन आपके साथ ऑनलाइन और एक प्रभु जी थे, ऐसे मैंने उनको सुना है। तो मेरे मन के अंदर इतनी इच्छा हुई कि कितना सुंदर इस्कॉन है कि वहां के अगर हर भक्त को सुनने को मिले तो मतलब मेरे जीवन की
पहले तो मेरे जीवन की ये लालसा थी कि मैं भगवान से दर्शन करूं, लेकिन अब दूसरी लालसा ये हो गई इम्पोर्टेंट कि मुझे मतलब भक्तों से सुनना है भगवान के बारे में बस। और मतलब वो भी मतलब एकदम ऐसे जैसे आप बताते हैं ना कोई भी चीज। और वहां पे जो भजन कुटीर में भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन कुटीर में जब आप लोग गए, इतना सुंदर लग रहा था, मतलब जैसे मेरे हाथ पैर ही कोई किसी काम के लिए उठते ही नहीं थे घर में। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे इतना टाइम हो जा रहा है। और कीर्तन तो पूछिए मत, मतलब सबसे जितना मुझे इतना अच्छा लग रहा था केवल सुनने में, कीर्तन को सुनने में और आप लोगों का दर्शन करने में, और उसके बाद जो है धाम का दर्शन करने में। और इतना सुंदर मुझे कभी नहीं लगा जीवन, मतलब मेरे जीवन का अब तक का सबसे अच्छा जो है अनुभव था ये। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं मायापुर गई नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं निरंतर जो है मायापुर में बनी हुई हूँ। और पुरी में भी जो हरिदास ठाकुर जी का वो जो मैंने देखा था, दर्शन किया था और गंभीरा पे, वो मुझे भूलता ही नहीं है। मतलब मैं भी पुरी जा चुकी हूँ, मुझे सबसे अच्छा गंभीरा पे जाना ही अच्छा लगा था। मैं वहां पे बैठी भी थी, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे यहीं रहना हो। बहुत ही सुंदर गुरुदेव, और कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, कितना सुंदर। और बस मैं तो हूँ एकदम अधम ही, फिर भी मतलब मेरी मति उतना ले नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की, लिखा भी, पढ़ा भी, सुना भी, लेकिन फिर वहीं का जस का तस जड़ दिमाग है मेरा एकदम। लेकिन फिर भी आप लोग कृपा करेंगे तो कुछ तो मेरे जीवन में बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। हरे कृष्णा गुरुदेव। पंचांग नमः। अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करिएगा मुझे। हरे कृष्णा। पंचांग नमः। हरे कृष्णा गुरु जी, माइक बंद है गुरु जी। जी धन्यवाद मीना कुमारी माता जी। उसके बाद अच्छा बताया आपने। रीति माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी पहले तो यात्रा के लिए धन्यवाद कि आपने हमें कराई। और जब वापसी हो रही थी, सभी के भक्तों की घर आ रहे थे, और जब वो यात्रा पूर्ण हो रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी भी वापसी हो रही हो, क्योंकि ऐसा फील आ रहा था कि हमारा भी अब कीर्तन बंद हो रहा है और सब कुछ वहां से मंदिर से विदा ले रहे हैं। तो ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल हमारा भी वापसी है और हम अपने अपने घर आ गए अब। क्योंकि वो कीर्तन इतना सुंदर था, इतना मधुर था। मैंने जैसे उस दिन भी बोला था कि वो कीर्तन इतना सुंदर था, और वो ही निकल रहा है हरे कृष्णा की जगह। अब फिर से थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा आ रहा है, लेकिन जैसे वो कीर्तन था ना, आप निरंतर गा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था देख के गुरु जी ना, आपको तो भूख की चिंता है कि भूख लग रही है, ये आपको बस लग रहा था यहाँ चलो 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 चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसे ही लग रहा था आपको। यात्रा मतलब कथा सुनाओ, ये करो वो करो, कथा के बाद फिर यात्रा करना, फिर भजन करना, निरंतर आप बोल रहे थे। आपको भूख प्यास का कोई देख के लग ही नहीं रहा था कि आपको भी लग रही होगी, थकान महसूस हो रही होगी, बिल्कुल भी नहीं लगा। आप भक्तों के साथ बहुत ही आनंदित दिख रहे थे, बहुत ज्यादा, और उतने ही हम थे। और इतनी मेहनत करते हैं, जैसे कृष्ण मोहन प्रभु जी ने और सुलेखा माता जी ने बोला, उनके हर शब्द बिल्कुल सच्चाई के थे। बिल्कुल ऐसे ही है गुरु जी कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमने अगर आपसे शिक्षा ली है तो वो किसी के कहने से हम छोड़ भी नहीं सकते, और कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने ऊपर, हमें विश्वास पूरा है आप पर और आप आपकी शिक्षाओं पर। हमें किसी के कहने में आकर ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और गुरुजी, मुझे आपसे बात भी करनी थी फ़ोन पर थोड़ी, तो आप मुझे टाइम बता देना। और बाकी आपका इतना इतना धन्यवाद है कि मैं इतनी पतित हूँ कि मैं कभी भी यात्रा पे जा ही नहीं सकती। मैं अगर कोशिश भी करूँ तो एक ज़रा-सी भी कोशिश नहीं हो पाएगी, तो मैं आ भी नहीं पाऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर हमेशा दर्शन हो रहे हैं भगवान के, तो ये मेरी भगवान की कृपा ही है। लेकिन कभी वैसे नहीं जा पाऊँगी तो कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी इतनी असीम कृपा है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत सभी भक्तों के लिए, उन भक्तों के लिए जो जा नहीं पाते, उनके लिए, आपके लिए एक बार गुरुजी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद गुरुजी, मुझे आपसे कॉल पे बात करनी थी, आप बता दीजिए किस टाइम करूँ। जी जी ओके, धन्यवाद रीति माता जी। ओके, नेक्स्ट है जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, पांचाम प्रणाम सभी भक्तों, सभी वैष्णवों को मेरा पांचाम प्रणाम। मैं मायापुर
यात्रा के बारे में और गुरुजी के बारे में, ये माता जी ने ठीक बोला। गुरुजी कभी हंसते थे, कभी चुप रहते थे। ये मैंने भी देखा। मैंने गुरुजी कैसे इतने एक्टिव मतलब होता है ना, हम कुछ भी करते थे परेशानी हो जाती है, क्या करूँ, क्या कैसा क्यों, तो गुरुजी के अंदर वो मैंने कभी नहीं देखा। एकदम शांत, और जो होगा देखा जाएगा, कृष्ण की इच्छा। मैंने ये एक चीज सीखा है गुरुजी से, फिर भी नहीं सीख पूरी तरह से ले पा रही हूँ। जो होगा कृष्णा के ऊपर। गुरुजी हमेशा जब कीर्तन करते करते आगे जाते थे, पीछे घूम घूम के बार बार देखते थे सब है कि नहीं। तो ये एक रहता है जो सब है, एक जगह है कि नहीं। और जब मैं गई मायापुर तो मैं पूरी दिन में तड़पी। गुरुजी बोलते ना, ये वियोग का एक होता है भक्त और गुरु के एक वियोग का ये जो एक ये टाइम रहता है, ये मैंने सहा है। क्योंकि सुबह से लेके मैं शाम तक मैं बहुत वेट कर रही थी कब मैं गुरुजी से मिलूं, कब मैं भक्तों से मिलूं। मैं वहां रह के भी वहां नहीं थी मायापुर में। कब शाम कब मतलब बार बार मैं सबको फोन कर रही थी, और डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता है। बार बार मैं फोन कर रही हूँ। धन्यवाद नवनीत प्रभु जी का, धन्यवाद झूमा माता जी का, जो मुझे बोल रहे थे यहाँ हूँ वहाँ हूँ आ रही हूँ। मैं तड़प रही थी। और जब मैं सबसे मिली, मतलब वो एक जो खुशी होता है ना, मतलब मैं रास्ते पे मेरे पाँव चल ही नहीं रहे थे। मैं तो आधे रास्ते में सब घर जो मेरे साथ गए थे, मैं उनको छोड़ के मैं आधे रास्ते भागी। मेरा बैग कहाँ था, मैं कहाँ थी, मुझे कुछ होश ही नहीं था। मतलब वो जो एक आनंद होता है ना, मैं बोल नहीं सकती। और जब मैं गुरुजी को देखी ना, मुझे सोच ही नहीं हो मैं क्या बोलूं और मतलब क्या सुनूं। गुरुजी बोल रहे थे झुमा माता जी को, जो इसको उठाओ, तो मतलब होता है ना एक अपना, इसको संभालो। मतलब एक अजीब, मतलब एक मेरी जो इच्छा थी गुरुजी को सामने देखने की, भक्त के साथ एक दिन रहने की, मेरी सब मुझे पता है मैं कभी मायापुर जा भी नहीं सकती, अभी जिंदगी में कभी शायद जा भी नहीं सकती। ये मेरे लिए पहला और आखिरी है। और ये जो मैंने श्री चरण मैंने दर्शन किए हैं और जो मैंने प्रणाम किया, ये मेरे लिए बहुत और बहुत कीमती है। और ये दुनिया कुछ भी कहे, सुलेखा माता जी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, गुरुजी मेरे लिए हमेशा, मेरे गुरु के चरण हमेशा मेरे सर के ऊपर, हमेशा वो मेरे लिए जो भी है हमेशा वही रहेंगे। और गुरुजी की एक बात मेरे कान में हमेशा, जब मैं कोई भी प्रॉब्लम में पड़ती हूँ, मैं याद करती हूँ तो गुरुजी मेरे सामने गुरुजी का चेहरा आता है। तो मैं सोचती हूँ जब गुरुजी का चेहरा आया, मतलब अब मैं टेंशन फ्री हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी का चेहरा आ गया ना, अब कोई बात नहीं है, अभी सब चीज प्रॉब्लम हो जाएगा। हमेशा मैं गुरुजी को याद करती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मुझे ठीक से भजन नहीं होता है, मेरा ठीक से माला नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं परेशान होती हूँ। होता है ना, गुरुजी हमारे सब भक्त के छत के ऊपर छत है। ये ऑनलाइन क्लास है, हमारा छत है हम सब भक्त के लिए। मैं इतना मतलब बोलने की मेरी इतनी ये नहीं है कि मैं इतना बोलूं, बहुत मतलब बोलती हूँ, पर गुरुजी हमारे लिए एक छत है। अगर ये छत जब तक है ना, हम सेफ है। जब ये छत चला जाएगा ना, तो हम सब अनाथ हो जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। हर एक चीज, झुमा माता जी इतनी अच्छी भक्त है, सुषमा माता जी इतने अच्छे है, सब गुरुजी की शिक्षा है। बोलते ना ये देखो बाप माँ की कैसी शिक्षा मिली है, तो ये हमारे गुरुजी की शिक्षा है। जो एक भक्त इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट है, इतना प्यार है। और एक भक्त अपने बारे में बिना सोचे किसी और के बारे में सोचते हैं। ये जी एक अपनापन, गुरुजी की शिक्षा। ये और भी इतने होते हैं भक्त मंडली आती है, पर इतना उसमें क्या हिंसा होती है, ये है, ये इसके साथ क्यों जाओ। पर हमारे ग्रुप में ये ऐसा नहीं है, ये गुरुजी की शिक्षा है, इसीलिए ये संभव हो पाया। हिंसा नहीं है, प्यार है, बहुत प्यार है। अपने बारे में बिना सोचे किसी और के बारे में सोचते, मतलब ये मैंने यहाँ से सीखा है, ये अपने बारे में बिना सोचे किसी और के बारे में सोचो पहले। और भक्ति में, और गुरुजी सचमुच में क्या बोलूं, आपकी कृपा हमेशा सब भक्त के ऊपर बनाए रखे आप। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट है वैशाली तक जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी ऑनलाइन भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जब भी क्लास में यात्रा का माहौल चलता है, तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस क्लास का हिस्सा हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी पता नहीं कब आ पाऊंगी, पता नहीं मुझे। मगर आप जब यात्रा में जाते हो ना, तो हमें भी उतना ही आनंद मिलता है जब जो भक्त वहाँ आपके साथ है। आप मायापुर धाम की महिमा बता रहे थे, तो मुझे वो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उसमें, कि मायापुर धाम में हम जो भी अपराध करते हैं, उसका वहाँ क्षमा मिलती है उस अपराध की।
तो मुझे लगा कि अरे एक साल में तो एक बार तो हर साल में एक बार तो जाना चाहिए हमें। तो इसके लिए मुझे लग रहा था कि शायद मैं पता नहीं कब जाऊंगी, मेरे सारे अपराधों की वहां मुझे क्षमा मिल जाए। और गुरुजी आप गौर लीला बता रहे थे, जो मुझे एक कृष्ण लीला और गौर लीला एक 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 जगह सेम लगी। आप बता रहे थे कि जो निमाई है वो छोटे थे, उनके घर में एक ब्राह्मण आया था। वो ब्राह्मण बड़ी पवित्रता से खाना बनाकर भगवान को भोग लगा रहा था। और उसने भगवान को जैसे ही उसने भगवान को आराधना की तो निमाई दौड़कर आए और वो सारा प्रसाद निमाई ने खा लिया। तो यही एक लीला कृष्ण लीला में भी हम सुने हैं। ये मुझे मतलब सेम लगी ये स्टोरी आपकी। और आपने श्रीधर कोलाविचा के बारे में कथा बताई थी कि कैसे वो केले के पत्ते बेचते थे और निमाई है वो उनके तोल मोल करके उनको परेशान करते थे, ये भी आपने बताया था। और उस जगह भी आपने हमें दर्शन मतलब वो केले के पत्ते का दर्शन हमें किया, वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे आनंद मुझे वहां आया कि जब आप सब उस रज में सब लोटपोट हो रहे थे, उस जो नवदीप की जो रज है जिसमें भगवान खुद वहाँ एक भक्त का भाव लेकर आए थे, और जिस जगह पर भगवान ने हरि कीर्तन करके नाचते थे उस रज में आप सब लोटपोट हो रहे थे। तो हमने भी मन से वो रज धारण की, उससे वो उस वक्त बड़ा आनंद आ रहा था जी। और ज्यादा सुनाई नहीं दे रही थी आपकी कथा, आप बोल रहे थे, थोड़ा कम आवाज में सुनाई दे रही थी। और गुरुजी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब भी मैं देखती हूँ कि यात्रा के दौरान आप बड़े थक जाते हो फिर भी आप क्लास लेते हो गुरुजी, तो आप इतना अपने आप को भी परेशान ना किया करो। कभी कभी एक दिन क्लास नहीं लिया तो चलेगा ना, इतना क्या। आप मैंने देखा कि आपने यात्रा के दौरान आप थक गए थे फिर भी आप गीता के क्लास ले रहे थे। तो मेरे आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप अपना ख्याल रखिए, आप हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। मैं किसी वस्तु से आपकी तुलना नहीं कर सकती। तो हमारी भी भावना समझ लिया कीजिए। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। मुझसे कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिए। जी धन्यवाद वैशाली माता जी। उसके बाद रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। पंचांग दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। गुरुजी इस यात्रा में जो है बहुत कृपा का जो है कि अनुभव हुआ। पहले तो मैं चाहूंगी कि सभी भक्त जो है कि आशीर्वाद दें, गुरुदेव आप भी आशीर्वाद दें कि हम भी अगली बार जो है कि धाम में इस यात्रा में जा पाए। बच्चों की परीक्षाओं की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, नहीं तो इच्छा तो बहुत थी। मैं और हम लोग मतलब बहन सब लोग गए थे एक बार नवदीप मायापुर, तो हम लोग ऐसे खोजते थे कि कोई तो होना चाहिए कि जो हमें बताए जो है कि धाम है। कुछ कुछ चीजों को हमने कथा में सुना था तो उसका तो हम आनंद ले पाए, लेकिन उतना नहीं ले पाए, क्योंकि कोई शुद्ध भक्त जब साथ में होता है और वो वर्णन अपने मुख से करते हैं तो उस धाम की महिमा का अनुभव हम और अच्छे से कर पाते हैं, और वो कृपा भी हमें बहुत अच्छे से प्राप्त होती है। लेकिन आपकी यहाँ पूरी कृपा रही कि से मैंने सुना था, ने पढ़ा कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की कथा वृंदावन यात्रा में जो है कि श्री प्रभुपाद जी जब गए थे अंतिम दिवस, तो सभी लोग तो जो है कि दर्शन करने चले गए, लेकिन श्री प्रभुपाद जी जो है कि उन्होंने श्रवण किया, और श्रवण के द्वारा ही जो है कि उन्होंने सारे धाम की महिमा को जो है कि ग्रहण किया वहां पे। तो ये चीज हम लोग जब सुन रहे थे तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। जहां जहां जाते थे कहीं आवाज कम होती थी तो हम लोग आपस में चर्चा करके पूछ लेते थे कि आज क्या यहाँ क्या बताए जो है गुरुदेव। बहुत सुंदर लग रहा था। भजन कुटीर थी भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की,
चाहे जो है कि श्रीधर कोलाविशा के समय तो मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन मैंने इस कथा को पूरा जो है कि बहन से जो है कि सुना। मुझे बहुत ही आनंद आया कि किस प्रकार जो है कि भगवान लीला करते हैं। और ये जो जय सचिनंदन गौर हरि आप लोग जब कीर्तन करते चलते थे तो इतना सुंदर अनुभव होता था। और यहाँ से ऑटोमेटिक जो है कि हम लोग भी साथ में ही मतलब गा रहे थे कि जय सचिनंदन गौर हरि। और आपने नवदीप महात्म्य में बताया भी था कि जो जय सचिनंदन गौर हरि एक बार भी बोलता है तो उसके हृदय में जो है भक्ति का प्रेम जो है कि शुरू हो जाता है, प्रेम उसको प्राप्त होना शुरू हो जाता है चैतन्य महाप्रभु का। बहुत सी लीला स्थलीय आपने दिखाया, सीमांत द्वीप और गोद्रुम द्वीप की महिमा आपने जो है कि बताई। बहुत ही सुंदर सुंदर वर्णन था। मैं अगर पूरा बोलूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा शायद, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया और आपकी कृपा का अनुभव भरपूर हुआ कि हाँ, सुन के हमने उस धाम की महिमा को जो है कि धारण किया। गुरुदेव, इसके लिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम आपको, सभी भक्तों को जो है कि। और जैसे माता जी ने बताया सेम वही, जब आप लोग वहां पे लौट रहे थे उस रज में, तो यहाँ मन से हम लोग भी लौट रहे थे कि कितना सुंदर मतलब है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो चरण दर्शन आपने करवाए थे वो भी बहुत सुंदर था। मतलब हम लोग यहाँ से ही दंडवत प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि देखिए कितनी कृपा है भगवान की कि हम लोग धाम में न रह के भी धाम में पहुंच गए हैं मन से। कितनी शुद्ध भक्तों की कृपा है ये भगवान की कृपा है जो है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बाकी सभी भक्तों को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपया अपना आशीर्वाद जो है मुझ पर बनाए रखिए जो है। हरे कृष्णा। पंचांग दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, गुरुदेव को। धन्यवाद माता जी। उसके बाद विशाल इगावे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्या मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, बहुत छोटा सा आ रहा है। मायापुर यात्रा के बारे में मुझे आप सभी भक्तों का एक वीडियो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, जो आप लोग जमीन पर लेटकर राउंड कर रहे थे। बहुत कम आवाज आ रही है बहुत विशाल कम प्रभु, आ रहा थोड़ा सा कम आ रही है। मायापुर यात्रा के बारे में मुझे आप लोग सभी भक्तों का एक वीडियो बहुत अच्छा लगा गुरु जी, जो आप लोग जमीन पर लेटकर राउंड कर रहे थे। ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी। मैं जब भी जगह कहाँ बैठता हूँ तो मुझे आप लोगों की वीडियो स्मरण आती है बार बार। तो यार ये लोग भक्ति के लिए इतना कुछ समर्पित कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। और जब भी मैं माला करने को बैठा हूँ, वो जमीन पर लेटकर वो राउंड कर रहे थे। वो वीडियो अदर की समझा, और वो करने में बहुत अच्छा लगता है वो वीडियो। पूरे ये बात और आपकी कृपा मेरे पर हमेशा बनी, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत। जी धन्यवाद विशाल प्रभु। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, यात्रा का जब भी सफर होता है वो बहुत अलग होता है, और जो जाते हैं भक्त दर्शन करने के लिए आपके साथ, तो उनकी भी एक याद होती है, और जो ऑनलाइन जितने भी भक्त होते हैं हम सबकी भी एक अलग ही याद होती है। तो 2 बार की यात्रा भी मिस हो चुकी है, मतलब ऐसे शरीर से वहाँ पहन की नहीं है। और गुरुजी क्लास तो अच्छे से नहीं सुन पाई, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है और मैं अकेली भी थी, तो काम की वजह से अच्छे से नहीं सुन पाई। लेकिन भक्तों के दर्शन करना और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने देखी इसी बीच में। जब से आप घर से निकले थे तो मोनी माता जी की सगाई और भक्तों के घर में आपने जाना, और मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे मैंने सुना है कि जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकले, जहाँ मुसलमान रहते हैं, तो वो लोग तो भगवान से मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो जगन्नाथ जी इतने दयालु कि खुद जाते हैं वो यात्रा के दौरान और उनको दर्शन देते हैं। तो वही मुझे लग रहा था कि जब सभी भक्त हमारे जितने भी वहाँ पे हैं वो सब उनका, क्योंकि वो घर से नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं चले गए उनको दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे आप जिस भी वक्त के घर में जा रहे थे, जैसे ही ग्रुप में फोटो आ रही थी तो उनको देख के इतना अच्छा लग रहा था। हम मतलब घर पे रह के भी इतने उत्साहित हो रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था कि किस तरह से भगवान मतलब खुद स्वयं जाके, मतलब उनके भक्त से नहीं हो पाता है तो वो स्वयं जाके ही कृपा कर देते हैं उन पे।
तो वो चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। और सब लोग वहाँ की रज में इस तरह से लोट कृपा ले रहे थे, लोटपोट हो रहे थे, और कितना मतलब कैसी भावना होती है कि कभी उस जगह पे प्रभु खुद स्वयं चले हैं, उनके पद चिन्ह वहाँ पे रहे होंगे, और आज मतलब भक्त लोग ऐसे देख वहाँ पे लोटपोट हो रहे थे। तो सबको देख के बहुत उत्साह आ रहा था। और जब मैंने एक क्लास के दौरान देखा था, आपने बैक कैमरा किया था, तो जसमिता माता जी भी बहुत गुरु के प्रति बहुत अवेयर, मैंने देखा था कि वो क्लास में थी उस टाइम पे वहाँ पे। तो मुझे उनको देख के बहुत खुशी हुई थी कि वो वहाँ पे आपके दर्शन के लिए पहुँची है। और गुरुजी, अब मैं यही चाहूँगी, सब भक्तों के लिए प्रे करूँगी कि अब हरिद्वार ऋषिकेश की जो यात्रा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए और सब उनकी सेवा करने का मौका मिले। और गुरुजी, आप ऐसे भी बताना जाने से पहले सभी भक्तों को कि हमें गुरु के प्रति कैसा रहना चाहिए, क्योंकि आज कृष्ण मोहन प्रभु जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, और मुझे भी इसी चीज़ का डर होता है, क्योंकि हम लोग नई नई चीज़ के प्रति तो बहुत कृतज्ञ होते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है तो हम लोग उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल का भी एग्जांपल लेते हैं, तो नए नए में हम बहुत ऐसे रखते हैं जैसे वो छोटा बच्चा होगा, और जैसे जैसे समय बीतता है हम उसको ऐसे फेंकते हैं। तो वही होता है कि हम लोग तो बद्ध है, तो ऐसे हम जैसे गुरु को जो वक्त हमको देखते हैं, रोज देखते हैं, तो हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ जाती है। तो आप प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, क्योंकि कि हमें किस तरह से ये चीज करनी चाहिए ताकि हम लोग ध्यान रखें और ऐसे अपराध हमसे ना हो। गुरु जी, हरे कृष्ण। सभी भक्तों को जी, गुरु जी धन्यवाद। पंचम। ओके, नेक्स्ट है नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मुझे बहुत दुख है कि मैं क्लास नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई कि 10 तारीख से लेकर के और आज 4 मार्च है, 10 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक मेरे घर के सामने इतना हॉर्न बजता है, इतना हॉर्न बजता है, पता नहीं किसी न किसी का बजता ही रहता है। तो मैं क्लास इसी वजह से नहीं कर पाई, मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन जब मैं वीडियो ऑन कर या क्लास में आती थी, कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, तो मैं लेफ्ट हो जाती थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जो प्रभु जी सब, माता जी सब वीडियो सब भेजती रहती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ मैं वीडियो देखती थी, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने सभी भक्तों को एकत्र करके मिलाते हैं, यात्रा कराते हैं। मैं नहीं करती हूँ, मुझे मतलब भगवान ही जानते हैं कि मन कितना होता है, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ तो मैं धन्य हो जाती हूँ। और आप जैसे गुरु को पा करके तो मैं बहुत धन्य हो गई हूँ गुरु जी, कि आपने मतलब इतना अच्छे करते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरे पास तो उतना शब्द भी नहीं है, ताकि मैं क्लास भी नहीं कर पाई, अच्छे से सुन भी नहीं पाई। लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा लगा सबको देख करके, इतना अच्छा लगा कि मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ गुरु जी। आप बहुत अच्छे हैं, ताकि आप बहुत आगे भक्ति में सबको ले जा रहे हैं, और आप जैसे गुरु भगवान ने मुझे दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे गुरु मुझे मिला। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। अगर भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और प्लीज आज से कुछ बाजा सब ना बजे, ताकि मैं क्लास कर पाऊँ अच्छे से। मैं 10 दिन से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ, ताकि मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को ओके, पंचांग। धन्यवाद। प्रतिभा कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। मुझको बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि पहले तो हम ऑनलाइन में ही भक्त लोगों को देखते ही रहते हैं, तो उनको जब आमने सामने मतलब प्रत्यक्ष देखा तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि गौर मंडल परिक्रमा हो, और एक माता जी ने जैसे कहा कि भगवान स्वयं आ जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। तो विनोद बिहारी प्रभु जी और मौनी माता जी की सगाई की तरफ तब से तो मुझको ऐसा लगता था, जैसे गुरु जी ने कहा था कि 19 या 20 तारीख को मायापुर आ जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी से मिलना हो जाएगा। फिर गुरु जी तो सिर्फ मतलब बहुत कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कृपा मामुनिपाल माता जी, सरस्वती माता जी, राकेश प्रभु जी और बहुत सारे
जो ऑनलाइन के भक्त हैं उड़ीसा के, तो उन पर भी कृपा किए। और मेरा भी सौभाग्य रहा, जैसे कि जब से गुरुजी ने नवदीप परिक्रमा के बारे में बात कर रहे थे नए से शुरू से, तो जब पता चला कि ये सब भक्त लोग आ रहे हैं मायापुर परिक्रमा के लिए, तो मैं तो अंदर सोच रही थी वो उनको मतलब काटवा में बुलाऊं, पर ये गुरुजी की ही आशीर्वाद है और उनकी ही कृपा का मतलब कृपा के वजह से ही, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़े हैं, कृष्ण ने हमको गुरुजी से मिलवाए हैं, तो तब से हमारे जो प्रभु जी हैं वो थोड़े थोड़े करके प्रभावित हुए। और जब गौर मंडल की परिक्रमा की बात आई तो उन्हीं के मुंह से, मेरे तो मन में था पर उन्हीं के मुंह से निकला कि गुरुजी यहाँ तक आ रहे हैं तो हमारे यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। उनका जी जरूर, अगर आप कहते हैं तो जरूर बुलाएंगे। तो जैसे कि कृष्ण ने कृपा कर दी और गुरुजी का भी आशीर्वाद रहे। और पर एक अफसोस रहा कि जे मैं गौर मंडल परिक्रमा नहीं कर पाई, पर मैं ऑनलाइन के जरिए गुरुजी से सब सुनती रही। कुछ कुछ छूट गया मुझसे, जैसे कि क्योंकि मैंने बहुत बार नवदीप तो गए हैं, मगर कभी जैसे कि गोद्रुम दीप और श्रीधर कोला बेचा, ये सब के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी था और बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी के मासी के घर था, वो एक एक करके जो चित्र बना हुआ था अंदर, तो उसको एकदम पूरी तरह अच्छे से व्याख्या कर रहे थे। वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हर द्वीप का महत्व बताए, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर का वो मंगलाचरण है, उस श्लोक को बोलते बोलते गुरुजी ने हमको बहुत अच्छे से नवदीप धाम की महात्मा के बारे में बताया, जो हमको नहीं पता था। और हर द्वीप में गुरुजी जहाँ भी जाते थे तो वहाँ का भी महात्म्य बताते थे और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि ऑनलाइन भक्तों से प्रत्यक्ष मिलने को मिला। सब भक्त लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैं और क्या कहूँ, ऐसा लगता था मैं वहीं पे रुक जाऊं। तो हमारे प्रभु जी भी बोल रहे थे तुमको तो यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम वहीं पे रहती तो अच्छा होता। पर क्या करते हैं, बच्चों के एग्जाम के कारण मैं नहीं कर पाई और बहुत ही अफसोस लगा। तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी फिर जब गुरु जी आएंगे तो हम सब लोग जाएंगे एक साथ परिक्रमा करने। तो भाग्य गुरु जी की कृपा मिले तो हम सब मिलके गुरु जी के साथ परिक्रमा करें और उनका सानिध्य लाभ हो। और गुरु जी का मेरे ऊपर भी बहुत कृपा हुई, क्योंकि गुरु और डबल कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, क्योंकि उसी दिन गुरु जी का जन्मदिन भी था और मुझको बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी यहाँ पे आए थे और हमारे परिवार सब वैष्णव भक्तों के और गुरु जी का चरण धूलि हमारे घर पे पड़ा। और जैसे कि यहाँ पे धाम भी दर्शन किए और गुरु जी से मुझको जहाँ तक लगता है कि हमारे प्रभु जी पहले तो नहीं गए गुरु जी के साथ जो यहाँ पे धाम, क्योंकि उनका थोड़ा सा पैर का प्रॉब्लम है, ज्यादा नहीं चल पाए। पर जब गुरु जी सब चले गए तब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गुरु जी के साथ जाता तो अच्छा होता मुझको भी। तो ये गुरु जी की ही कृपा है, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे लिए तो कृष्ण का प्रसाद और गुरु जी का आशीर्वाद है। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। और गुरु जी और वो अभी धीरे धीरे गुरु जी के बारे में मुझको बताते हैं, मैं उनसे नहीं बताती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, वो धीरे धीरे बताते हैं। तो मुझको संशय नहीं है इतना, शायद हो सकता है थोड़ी देर लगेगी। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं तो इतना आज्ञाकारी भी नहीं हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा मतलब भक्ति और लगन हमारे प्रभु जी और परिवार कर रहे हैं गुरु जी के प्रति और कृष्ण भगवान के प्रति। और बस यही और नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी बहुत ही धैर्यवान हैं। जैसे कि इतना चलते हैं, इतना क्लास लेते हैं, थक जाते हैं, फिर भी मतलब जैसे कि गुरु जी हमको बताते हैं वो एकदम कमिटमेंट के जैसा क्लास करते रहते हैं। थकान भी होती है और फिर भी क्लास करते हैं हम, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं जैसे कि, और माता जी ने और गुरु जी स्वयं बोला जैसे कि कहीं उन भक्त लोगों का भक्ति ना रुक जाए, कहीं पे अटक ना जाए या फिर वो भटक ना जाए, इसी के लिए गुरु जी इतना मेहनत करते हैं। तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर
ऐसा है कि और कुछ जैसे कि भक्तों से सुना था, जैसे गुरुजी तो कृष्ण के जैसे दिखते हैं, तो मैंने तो गुरुजी को देख लिया और गुरुजी के छवि में कृष्ण को भी देख लिया, क्योंकि कृष्ण ने ही मुझको गुरु से मिलवाए और उनका प्रतिरूप जैसा लगा। तो मुझको बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ, जय गुरु कृष्ण ने मुझको कि नहीं, तो मुझको किनारा मिल गया है। और बस मैं अपना, जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, जैसे कि मैं शिष्य बनने के लायक तो नहीं हूँ, पर प्रयास करती रहूंगी कि लायक बन जाऊं। बस यही कहना था, और सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं भी गुरुजी ऑनलाइन से जुड़ी थी। एक ही कामना रह गई, जैसे कि गुरुजी और भक्तों के साथ गौर मंडल परिक्रमा नहीं हुआ, पर नहीं हुआ पर और गुरुजी से अगली बार जब गुरुजी आएंगे तब उनके साथ पूरा परिवार परिक्रमा करने जाएंगे। बस यही गुरुजी से आशीर्वाद चाहती हूँ और भक्तों से भी आशीर्वाद चाहती हूँ। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। जी ओके, धन्यवाद माता जी। तो जो लोगों ने मेरी तारीफ की, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, तो ये सारा श्रेय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जाता है, शिल प्रभुपाद जी को जाता है। तो जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, ये सब कृष्ण की इच्छा है, शिल प्रभुपाद की इच्छा है। तो मैं इस पे विराम देता हूँ, काफी समय हुआ है, अभी मेरी भी सेवा शुरू हो गई है। आज सैटरडे है, तो मेरा अभी टूर भी शुरू हुआ है, तो मुझे जाना होगा, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी हरे राम 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 हरे पंचांग प्रणाम गुरुजी हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरुजी ये पंचांग हरे कृष्ण परमेश्वर को मेरा प्रणाम पंचांग गुरु जी। हरे सब कृष्णा भक्तों को गुरुजी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता माता हरे कृष्णा सारे भक्तों सारे मेरा तरफ से पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम।